अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू द रेडियो लेक्चर रूम। Today it's going to be a big surprise for the radio technology students all over the KPK who are studying in third semester और जो अभी एग्ज़ाम्स देंगे। आई थिंक उनके एग्ज़ाम्स को 1 मंथ रह गया है। इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है ये लेक्चर रूम, ये यूट्यूब चैनल हमारा। लेट मी इंट्रोड्यूस माय चैनल रेडियो लेक्चर रूम। एक ऐसा लेक्चर रूम होगा, एक ऐसा यूट्यूब चैनल होगा, एक ऐसी वीडियोस हम बनाएंगे आप लोगों के लिए जो आपके स्टडीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जो आपके प्रेप्स को यूटिलाइज़ करेंगी अच्छी तरीके से। ये एक ऐसा चैनल है जो पहली दफ़ा KPK में बनाया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले तो वो रेडियो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होने चाहिए, दूसरा वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होने चाहिए। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इन वीडियोस को फिर मॉडिफाई करते जाएंगे, लेकिन पहले ये वीडियोस जो है या ये यूट्यूब चैनल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एग्ज़ाम्स देंगे 1 मंथ बाद उनके एग्ज़ाम्स हैं। तो ये चैनल जो है असल में इसका मकसद उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है। एक तो ये कि वो रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, सिंसियर हो अपने काम के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करें बेनिफिशियल नॉलेज को, और वो बेसिक सीकर हो जो बेसिक सीखना चाहते हों। हम स्टूडेंट्स इस लेवल पे क्या करते हैं, हम बेसिक्स नहीं सीखते। जो हमारा मतलब जितना हम अपने टाइम पे करते थे, हम बेसिक्स नहीं सीखते थे, बस जो है थॉरली चीज़ को रट लेते थे और जाके एग्ज़ाम्स दे आते हैं। हम स्टूडेंट्स की गलती ये होती है कि हम स्टडी भी करते हैं तो वो भी एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आने के लिए, या एग्ज़ाम्स में बाद स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि हम बस एग्ज़ाम में सिर्फ पास हो जाएँ। यूनिवर्सिटी तो एक मजाक है, और यूनिवर्सिटी जो है ना, हमने तो बस सिर्फ उसको पास करना है, बस पेपर्स पास करते जाओ और निकलते जाओ। असल में आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों के साथ होता क्या है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे आप इंटर होगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको पता चलेगा कि आपने कितनी चीज़ें उसमें मिस की हैं, कितनी चीज़ें आपने उसमें स्किप की हैं। वो सब्जेक्ट जिसमें आप, ज़ाहिरी सी बात है, वो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे बुक्स होते हैं जिसमें आप चैप्टर वाइज आप स्किप करते हो। अक्सर ऐसे चैप्टर्स हम स्किप कर देते हैं, ये एग्ज़ाम्स में नहीं आने तो हमने नहीं करने। वो चैप्टर्स जो है ना, आप उधर फिर आपको फिर फील होता है कि शायद काश हम ये चीज़ें पढ़ लेते। ये हमारा जो है ना बेसिक रेडियो लेक्चर रूम जो है ना, ये हमारे बेसिक्स पे होगा थर्ड सेमेस्टर के। चूँकि थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिक्स हैं, तो हम बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे इधर। लेट अस डिस्कस आवर सब्जेक्ट्स इन थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास जो रेडियोलॉजी के स्पेशलिटी के सब्जेक्ट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक RST है, रेडियोलॉजिक साइंस फॉर टेक्नोलॉजिस्ट। एक हमारे पास GR है, जनरल रेडियोलॉजी है, और तीसरा हमारे पास एनाटॉमी है और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। सो ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे पास जो है ये स्पेशलिटी के सब्जेक्ट्स हैं। हम ये 3 सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे इस रेडियो लेक्चर रूम में, और बेसिक्स से हम स्टार्ट लेंगे, चूँकि हमें नहीं पता होता बेसिक्स क्या है इन चीज़ों की ना। एक्सरेस की बेसिक्स क्या है, CT की बेसिक्स क्या है, MR के बेसिक्स क्या है, और भी हमारे जितने भी मॉडलिटीज़ हैं बड़े बड़े जो हम आगे जाके ऑपरेट करेंगे, उनके बेसिक्स हमें नहीं पता। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तब हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं, क्योंकि उधर हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर हम एम्बेरस होते हैं, और टेक हमारा लगा होता है कि हम फ़लाँ यूनिवर्सिटी के हैं और वहाँ से आए हुए हैं, तो वी फील सो एम्बेरसिंग कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही। तो इस मकसद के लिए ये बनाया गया है कि स्टूडेंट्स को, एक तो ये है कि पेपर में उनके लिए आसानी हो, दूसरा ये है कि स्टूडेंट जो है ना वो बेसिक सीखे। जो कमियाँ हम में थी, जो हार्डशिप्स हमने फेस की हैं, वो आप स्टूडेंट्स को, जो हमारे बाद के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो फील ना करें, वो फेस ना करें। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी KPK के ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जिस यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं, ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जितनी भी वीडियो साथ साथ आती हैं, जितने भी यूट्यूब लेक्चर आपके अपलोड होंगे 3 सब्जेक्ट्स पे आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे। एक आपका होगा RST, दूसरा आपका होगा GR, तीसरा होगा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। सही है, इन तीनों पे आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे डे बाय डे। आपने बस इतना करना है कि आपने
लेक्चर ज़रूर देखने हैं और कमेंट करना है। लेक्चर में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। हम आपके लिए कोशिश करेंगे उस जो टॉपिक है आपको समझ नहीं आई वो आपके लिए दोबारा एक शॉर्ट से फॉर्म में आपको प्रोवाइड करें। वैसे भी ये फ्री लेक्चर्स हैं, उसमें आपको कोई पे नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपने जाके सिर्फ यूट्यूब पर टॉपिक देना है, चैनल का नाम देना है और आपके पास चैनल में सब जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ हो तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम जो है ना इस चैनल का मकसद यही है कि वो स्टूडेंट्स जो टॉपिक बाय टॉपिक एक चीज़ को सर्च करते हैं, जैसे हमारे टाइम पे होता था, अभी भी मेरे साथ ये होता है, हमारे साथ हम स्टूडेंट्स के साथ, कि जो हम टॉपिक देख रहे होते हैं ना रेडियोलॉजी रिलेटेड, आप ख़ुद ये चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस करें, आपको एक चीज़ भी यूट्यूब से नहीं मिलेगी। कम से कम जितनी भी आपका करिकुलम है, जितना भी आपका यूनिवर्सिटी का कोर्स है, जिसमें आपका पेपर आता है वो तो बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि या तो इंटरनेशनल कोई चीज़ आ जाती है या जो है ना बेसिक चीज़ें तो बिल्कुल आती नहीं है। अगर आप किसी मॉडलिटी से रिलेटेड चीज़ आप यूट्यूब पे दे देते हो कि ये मुझे सर्च करके दें या मुझे प्रोवाइड करें, तो वो इंटरनेशनल आ जाता है, कोई इंडियन आ जाता है, वो मॉडलिटीज़ पाकिस्तान में होती नहीं है। अगर होते हैं तो उनकी ऑपरेशंस वहाँ पे मतलब डिफरेंट होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट मॉडलिटीज़ ऑपरेट होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो द थिंग इज़ कि हम स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट इस चैनल के थ्रू दे रहे हैं कि अगर वो एक टॉपिक RSTU से उठा के एक टॉपिक सर्च करता है तो उसको वो टॉपिक मिले। हमारी तरह जब हम अपने टाइम पे स्टूडेंट्स थे, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही थी। हमने भी सोचा था उस टाइम पे काश कोई ऐसा हो कि हमें सिखाए, हमें पढ़ाए कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, MCQs किस टाइप के आते हैं। मुझे ख़ुद अभी भी जूनियर्स के मैसेज आते हैं, MCQs किस टाइप के आते हैं, अगर आते हैं तो कैसे आते हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा MCQs आते हैं। तो इस रेडियो लेक्चर रूम में आपको सब कुछ सिखाया और पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज़, एक एक लाइन RST से, GR से, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी से आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक्स हैं और बेसिक्स आपको सीखनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें। देखिए, एग्ज़ाम्स के लिए आप पढ़ते हो, एग्ज़ाम्स इसलिए नहीं होते कि आपको तोला जाए, आपने सेल्फ असेसमेंट ख़ुद करनी है। एग्ज़ाम्स इसलिए होते हैं ताकि आपको अगले सेमेस्टर तक प्रमोट किया जाए। टीचर्स को, आपके एग्ज़ामिनर को, डायरेक्टर को, कोऑर्डिनेटर को या जितनी भी आपको स्टाफ है उनको पता चले कि आप जो है ना अगले सेमेस्टर में जाने के काबिल हो भी कि नहीं हो, प्रमोशन के काबिल हो भी कि नहीं। तो इसलिए आपका एग्ज़ाम्स होता है। एग्ज़ाम इसलिए नहीं होता कि बस आप जो है ना आप जो है एक उसमें वो कर लें और आप एग्ज़ाम दे दें। नहीं, आपने जब प्रैक्टिकल लाइफ ने अपने आप को कंपटीशन में चलाना है तो आपने बेसिक सीखने हैं। एक्सरेस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एक्सरेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सरेस होते क्या हैं, इनका इंटरेक्शन कहाँ होता है, इंटरेक्शन के कितने टाइप्स हैं, कौन सा ट्रांसमिट होता है, कौन सा स्कैटर होता है, कौन सा एब्जॉर्ब होता है, इमेज रिसेप्टर पे कौन सा जाता है, ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं। ये हमें नहीं पता होती वहाँ पे, या अगर हमें पता भी होती है तो हमने तो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा होता है ना। हमारा तो जो है माइंडसेट ये बना होता है कि हमने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, तो ये वहाँ पर हम ये चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इस लेक्चर रूम का, इस यूट्यूब चैनल का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए कि जो हार्डशिप्स आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी कुछ कमियों की वजह से फेस करते हो तो वो आप ना करें। बाकी रेडियोलॉजी की फ़ील्ड के हवाले से अगर मैं बोलूँ तो रेडियोलॉजी जो है काफ़ी सैचुरेटेड फील्ड है। इसमें अंदर पर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, जैसे CT है, MR है, अल्ट्रासाउंड है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, थेरेप्यूटिक रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन। तो रेडियोलॉजी काफ़ी जो है ना सैचुरेटेड है। मुझे पता है रेडियोलॉजी में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि रेडियोलॉजी का जो मेरिट लिस्ट होता है KPK में वो टॉप लिस्ट बनता है ना एलाइड हेल्थ साइंसेज, सारे एलाइड हेल्थ साइंसेज में। तो उसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो MBBS से थोड़े से पॉइंट्स पे रह गए होते हैं ना, तो काफ़ी डिसहर्ट होते हैं। तो रेडियोलॉजी काफ़ी अच्छा फील्ड है, बेस्ट फील्ड है। अगर आप आ गए हो इसमें तो अपना जो है 100% दो, बेसिक सीखो, बेसिक से फिर आगे मॉडलिटीज़ की तरफ जाओ। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक फील्ड में आते हो तो अब आप इसमें ऐसा कुछ काम करो जो पहले किसी ने ना किया हो।
MBBS तो आजकल हर कोई कर रहा है, आप गली गली आजकल देखो तो ईटा दे रहा है हर कोई, ईटा की स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रेडियोलॉजी में आ गए हो तो कुछ ऐसा करो रेडियोलॉजी में जो पहले किसी ने ना किया हो। सो आई एम एंडिंग विद द कोट दैट वेयर यू आर द बेस्ट। आप जहाँ पे भी हो आप बेस्ट हो। आपका जो है इधर अल्लाह ताला ने आपकी लिखी हुई थी और इधर आपने आना था, और इधर शायद अल्लाह ताला इसके ज़रिए आपसे कोई काम लेना चाहता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आ रही तो हम दोबारा आपको वो चीज़ समझाएंगे। सही है, अल्लाह हाफिज़।